हर गांव में चौपालें हैं, हर गांव में थाई दरवाजे हैं, लेकिन उनका सही सदुपयोग किस तरह से किया जा सकता है, यही दिखाने का आज प्रयास है कि गांव करोड़ा की मैगन पट्टी की इस चौपाल का प्रयोग कितने अच्छे तरीके से किया जा रहा है गांव के लोगों के द्वारा। देख सकते हैं कि युवा बच्चे यहां पर अपने भविष्य को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। इस गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे। यहां पर आइए कि ये जो लाइब्रेरी है इस चौपाल का के रूप में प्रयोग की गई है, कहीं ना कहीं लोग ऐतराज़ भी करते हैं कि सार्वजनिक स्थान का प्रयोग सरकारों का काम है, लाइब्रेरी बनाना सरकारें करें, चौपालें तो हैं लोगों के बैठने के लिए, ब्याह शादी के लिए होती हैं। बहुत सी जगह ये तकरार भी देखने को मिलती है, लेकिन गांव करोड़ा में इस चौपाल का बड़ा सदुपयोग किया गया है। तो यहाँ पर शिक्षित जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करेंगे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। तो क्या कहोगे कि गांव करोड़ा की इस चौपाल का बड़ा सदुपयोग किया गया है? हमारे गांव में जो चौपाल हैं, थाई दरवाजे हैं, आजकल सुनसान पड़े रहे हैं, उनका सदुपयोग इस तरह से किया जा सकता है। भाई पहले तो वीरेंद्र, आपके चैनल को, दर्शकों को, सभी को नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने इन बच्चों की जो अपनी खुद की तैयार की हुई, मांग की हुई, गांव से जो इन्होंने मांग की थी कि हमें कुछ जगह चाहिए और हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाहर जाने में समय और पैसा बर्बाद होता है। तो पहली तो बात, मैं बच्चों के इस पहल का स्वागत करता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि हम जो हैं अब नई पीढ़ी को थोड़ा सा भटकता हुआ ज़्यादा देख रहे थे, और इन बच्चों ने यहाँ गांव की पंचायत से, मौजूद आदमियों से प्रार्थना की कि हमें थोड़ा सहयोग दीजिए और हम अपने आप व्यवस्था बनवा लेंगे। तो उसके बाद मैगन पट्टी की चौपाल है, ये बहुत सुरक्षित और बढ़िया जगह है, और उस मैगन पट्टी के लोगों से प्रार्थना की गई गांव द्वारा कि हमें ये मतलब बच्चों के लिए हमारे को ये जगह दी जाए, और उनका भी धन्यवाद कि इन्हें शहर स्वीकार करके और इस जगह का व्यवस्था करवा दी। उसके बाद पैसे की व्यवस्था के लिए हुआ, इन्होंने मांग करी तो पंचायत से भी अनुरोध किया गया कि पंचायत का पैसा ये जो इस तरह की यूज़ होगा, ये बच्चों के भविष्य के लिए और उसके लिए बहुत अच्छा होगा, और विकास तो होते रहते हैं, ये सबसे बड़ा विकास है। और इस कदम में सरपंच ने भी सहयोग किया और सिवल पंचायत ने भी सहयोग किया, फर्नीचर के वगैरह इनके लिए। बाकी बच्चों ने ये जो व्यवस्था अपने आप बनाई है, इनको कह दिया था भाई हम जो हैं, अगर किसी प्रकार की आप पे अव्यवस्था होती दिखाई दे तो हमें मतलब बता देना, वरना तुमने अपने आप ही व्यवस्था बनानी है। और हमें खुशी है कि ये बहुत बढ़िया ढंग से लड़कियों की अलग व्यवस्था कर ली और इधर ये कर लिया, ये अपने आप व्यवस्था बनवाई गई है। केवल पैसे का और फर्नीचर का यहाँ सहयोग दिया गया है, और ये बच्चे बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है। और हम इस माध्यम से बल्कि और गाँव वाले के बच्चों को, उनको भी प्रेरित करना चाहते हैं कि इसी तरह जो है, अब जब तक सरकार पूरी तरह से व्यवस्था नहीं बनाती तो हम अपने लेवल पर भी व्यवस्था बना सकते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे कि शिक्षित वर्ग जो है, बुजुर्ग शिक्षित लोग हैं, उनका एक फ़र्ज बनता है कि युवाओं को सही दिशा देने का, कि सही दिशा तभी दी जा सकती है युवाओं के लिए कुछ ना कुछ प्लेटफार्म हो। ये भी एक अच्छा प्लेटफार्म है कि बच्चे और युवा कहीं इधर उधर ना जाएं, गलत रास्तों पे ना जाएं, वो अच्छे से बैठ के पढ़ें। बुजुर्ग व्यक्तियों ने समझ लिया था आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बच्चों को भी जिज्ञासा थी, हम यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ें, वो हमारे पास आए। सभी शिक्षित व्यक्तियों ने सलाह मशवरा दी, और सभी शिक्षित व्यक्तियों के सहयोग के कारण ही यह काम अपनी पूरी अवस्था पर पहुंचा। गांव में पहले काफ़ी समस्याएं दिखाई दे रही थी, शायद अनुशासनहीनता, ऐसी भावनाएं हमारे घर कर गई थी, लेकिन हमारा बड़ा गांव पाई जिसमें बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उसकी अनुसरण करके हम इस लाइब्रेरी में वहाँ पर देखकर, वहाँ की व्यवस्था को देखकर मैं खुद भी गया। मेरा इस गांव में एक लंबा एक्सपीरियंस है। मैं बच्चों से मिला, उनके मन की भावना को मैंने जाना, लोगों से भी, और ये जो महर्षि थे मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग दिया, जिसके कारण हम इस मुकाम पर पहुँचे। गाँव का बड़ा सहयोग था, हर कोई व्यक्ति के अंदर एक जोश और जज्बा था कि हम इस कार्य को पूरा करेंगे, और साथ ही बच्चों ने बड़ा साथ दिया। लड़के लड़की सब ने इस अवस्था को पहुंचाने में सहयोग दिया। आज भी मैं सुबह शाम यहाँ पर आता हूँ और बच्चों से संपर्क भी करता हूँ, अनुशासन के बारे में, रहन सहन के बारे में, खर्च के बारे में। ये गुरुजी मेरा साथ देते हैं
हम समय समय पर इनकी देखभाल भी करते हैं। सरपंच और गांव के समिति का बहुत बड़ा योगदान है। धन्य है ऐसा गांव जो मेरा गांव मेल से रहे। रिटायर्ड मास्टर हैं, कहीं ना कहीं आप लोग तो शिक्षित हैं, शिक्षा की वैल्यू को समझते हैं, लेकिन समाज कहीं ना कहीं चौपालों के बारे में आज भी वही धारणा रखता है कि चौपालों का काम तो लोगों के बैठने के लिए, ब्याह शादी के लिए होता है। बहुत से गाँवों में तकरार चला है कि लाइब्रेरी तो बनाना सरकार का काम है, ये थाई दरवाजे तो इनका लोगों में बैठने खातर हो रहा है, इनका प्रयोग तो बैठन उठन खातर हो रहा है। तो आप लोगों ने किस तरह से मन में आया ये चौपाल जो है इन बच्चों को सुपुर्द कर दी? हमने बच्चों की शिक्षा के लिए ये कदम रखा। बच्चों ने मांग की, लड़कियों ने भी, हमारी बहुओं ने भी ये मांग की है अभी हमें आगे शिक्षा लेने के लिए, सर्विस लेने के लिए हमारे को तैयारी के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो ये जगह बनाई हुई थी जिला परिषद की तरफ से, राम मेयर ने। इसका हमने इनकी अपील को समझा और इसको दो पार्ट करके एक तरफ लड़कियों का हिस्सा बना दिया, एक तरफ यहाँ इसका लड़कों का। इसलिए हम जितना भी हो सके, अगर सरकार हमारे को सहयोग एट ए टाइम नहीं दे रही तो गांव ने ही मिलकर या पट्टी ने भी मिलकर गांव का सहयोग मांगा। और भाई ये हम शांति प्रिय से इस संस्था को, इस शिक्षा को चला रहे हैं। और इसमें हमारे गांव के जो रिटायर्ड टीचर है 5-10 जो कम से कम जो नज़दीक है, वो इसका यहाँ पर सवेरे शाम अवलोकन भी करते हैं। कोई समस्या है किसी बच्चे की या किसी राय, तो आज तक 5-6 महीने हो गए, तो इसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे जो गांव की लाइब्रेरी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि पहले हमें पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी बाहर आने जाने में। कभी बस टाइम पे नहीं आती थी, तो कभी हमको घर पे काम हो जाता था, तो हम रेगुलरली नहीं जा पाते थे बाहर पढ़ने के लिए। लेकिन जब से हमारे गाँव में लाइब्रेरी बनी है हम कंटिन्यूसली पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम मतलब काम होता है हमें घर पे, हम नहीं आ पाते, लेट हो जाते हैं, तो हम काम करने के बाद भी घर से आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो गांव की बहुओं के लिए हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर साथ में तो घर का प्रेशर होता है, घर का काम करना होता है उनको, और साथ में उनको अपनी स्टडी भी मेंटेन करनी होती है। तो सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी इसके लिए बहुत उन बहुओं के लिए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो घर पे काम करने के बाद भी अपनी स्टडी को अपने मतलब काम के साथ भी मेंटेन रख सकती हैं। सबसे पहले तो टाइम की बचत होती है। जैसे पहले बाहर जाते थे पढ़ने में तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, और जैसे मैरिड लेडी हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि घर का काम वगैरह करके वो दिन में यहाँ पे आके आराम से पढ़ सकती हैं। बाकी जो लाइब्रेरी का माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैसिलिटी भी है और इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है। यहाँ पे अलमीरा वगैरह भी है, जैसे अगर किसी को अपनी बुक्स वगैरह रखनी है कि कोई उठा के या फिर कैसे भी, यहाँ पे कैमरा की भी फैसिलिटी उपलब्ध है कि कुछ भी ऐसा ना हो। और हमें तो अपनी तरफ से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं महसूस होती कि कोई कमी हो। जो हमारे गांव की लाइब्रेरी बनने में विशेष योगदान रहा है वो हमारे गुरुजनों का रहा है, हमारे भावी सरपंच साहब का रहा है और पंचायत का रहा है। हमने तो सर हम भी पाई लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे, हमने देखा कि वहाँ के बच्चे किस तरह उसको ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कैसे रख रखाव कर रहे हैं। तो हमने वहाँ देखा, तो हमने हमारे गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनको भी कहा कि भाई आप भी एक लाइब्रेरी बनवाएंगे। तो मतलब गुरुजियों से सलाह मशवरा करते हैं, सरपंच साहब से सलाह मशवरा करते हैं कि वह क्या कहते हैं। उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, उन्होंने सीधा हाँ कर दिया कि भाई ये अच्छा काम है तो हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना खर्चा आएगा हम करेंगे, तुम बस काम को शुरू करो। तो फिर हमने एक दिन पंचायत बुलाई, सारे गांव को इकट्ठा किया, तो सारे गांव का भी यही था मानना कि मतलब भाई अच्छा काम है, इसको करो, तुम जितने खर्चा आएगा हम देंगे, तुम्हें मतलब पढ़ना है और अपनी व्यवस्था, अपना जीवन सुधारना है। इस लाइब्रेरी का माहौल बहुत अच्छा है, इससे मोटिवेशन भी मिलता है हमें, मतलब तैयारी करने के लिए बहुत पॉजिटिव माहौल है। अगर कोई भी मतलब दिक्कत है हम बता देंगे, वो टाइम टू टाइम सॉल्व होती रही है। ये शहर से भी अच्छा, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसमें शहर से भी। और बसों की आने जाने की दिक्कत भी बहुत बड़ी समस्या थी हमारे लिए। बाहर जा रहे तो हम बहुत तंग थे, बसों में जा रहे थे। इधर गांव की तरफ से हमने बहुत फैसिलिटी मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा
टेम्परेचर इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिससे हमें ना तो कोई परेशानी होती है, भाई हमारा टाइमिंग भी सेव होता है और हमें पढ़ाई में भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ये जो हमारी लाइब्रेरी है बहुत सुचारू रूप से चल रही है। इसमें हमारी पंचायत का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है और सरपंच साहब जी का भी। जितना भी उसके लाइट वगैरह जो भी प्रॉब्लम हमको आती है सब हम पंचायत से दरख्वास्त करते हैं, तो हमारा सहयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और हमारे सरपंच साहब ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया इस चीज़ में। हम जाते थे पाई पढ़ने, पाई देखते थे लाइब्रेरी, और जिससे हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था। बाहर शहरों में जाते थे, शहरों में भी बहुत हमारा टाइम ख़राब होता था। तो हमने गांव के जो पंचायत मेंबर थे और जो हमारे सरपंच साहब से उनसे हमने इस बात को चलाया, तो उन्होंने हमारा मिलने के बहुत ज़्यादा सहयोग किया। तो हम पंचायत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सरपंच साहब जी का भी बहुत बहुत। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी है और यहाँ पर पंखे भी है, एसी भी है और हमारे टाइम की बचत होती है। लाइब्रेरी के बारे में काफ़ी टाइम से बच्चों ने संघर्ष किया। बच्चे इकट्ठे हुए, उसके बाद पंचायत से आग्रह किया, उसके बाद जब सरपंच ने भी सहयोग किया और गांव ने भी सहयोग किया, तो यह लाइब्रेरी अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल पाई। महिलाओं को खासकर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। जो घर का काम भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी, उनको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब लाइब्रेरी में ही सब सुविधाएं दी गई है, गांव में ही उनका समय भी बचता है, इससे उनकी स्टडी भी हो पाती है और घर का काम भी मैनेज कर पाती हैं। मैं सर यहाँ पर 6 महीने से स्टडी कर रहा हूँ। हमें पहले दूसरी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी जो गांव से बहुत दूर है, 17 किलोमीटर दूर है। तो हमें वहाँ पर बसों में बहुत दिक्कत होती थी और बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी बसों में। तो यहाँ पर अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और अब आने जाने में कोई दिक्कत। सबसे पहले तो मैं समय की बचत के बारे में बताती हूँ। हमारे गांव में जैसे लाइब्रेरी दूर थी, तो इसमें हमारा समय की बहुत ज़्यादा बचत। तो एक पढ़ने वाले बच्चा खातर समय की बचत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें हमारे समय की बचत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बस की फैसिलिटी थोड़ी टाइम टू टाइम है गांव में। तो हमारे काम जैसे लड़कियों को काम करने होते हैं तो काम लेट बनते हैं, 8 बजे बस चली जाती है, तो ऐसे ही बस सर्विस की वजह से खड़े रहते थे ज़रूर। इस वजह से तो गांव में आते हैं, कोई बस की बाट देखनी नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, तो गांव में जिस टाइम भी घर का काम बना उसी टाइम लाइब्रेरी में आ जाते हैं। वैसे हमारी लाइब्रेरी में सारी सुविधा अच्छी है, सफाई की भी और पंखे भी और सारी चीज़। जो गांव वालों ने हमारे लिए सोचा बहुत अच्छा सोचा। हम बस यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे गांव में लाइब्रेरी है, हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिससे लड़कियों को क्या है सेफ्टी फील हो, कोई भी इरिटेशंस ना हो, उन्हें हर सुविधा मिल सके। सबसे पहले मैं अपने गांव की पंचायत समिति को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने एक हमारे गांव में लाइब्रेरी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आगे पढ़ सकती हैं जो शहरों में नहीं जा सकती। थैंक यू टू ऑल अवर ग्राम पंचायत समिति, जिन्होंने इतनी अच्छी लाइब्रेरी हमारे लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाई। सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी यहाँ पे जो मैरिड वुमेन है उनको हुआ है, क्योंकि एक तो सभी गर्ल्स को जो है सिक्योरिटी फील होती है, और दूसरा कई बार क्या होता है कि घर वाले नहीं भेज सकते, तो हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था करवाकर उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम सिक्योरली यहाँ पे आ सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी गाँव में एक ऐसी लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए ताकि लड़कियाँ आगे बढ़ सकें और पढ़ सकें।